हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें जितने भी हम लोग प्रश्न करने वाले हैं किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है और यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 100 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। और सबसे पहले दोस्तों, आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए ताकि आपका भी टेस्ट हो सके, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये वर्णित है भाग 3 में, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है? तो ये संबंध है मूल अधिकारों से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए CDS 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए BPSC में 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो ये कहा है भाग 3 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ये वर्णन है 24, ठीक है, अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, यहाँ पे कुल कितने अनुच्छेद पूछ रहा है, तो कुल 24 अनुच्छेद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 7, ठीक है, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और ये प्रश्न देखिए SSC 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है। और ये देखिए 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो ये परिवर्तनीय है मूल अधिकार, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? तो ये दायित्व है उपयुक्त दोनों पर, ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय दोनों पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। और ये देखिए 1999 में पूछा गया है SSC में। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं मूल अधिकार का प्रवर्तन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है न्यायपालिका। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और 2003 में पूछा गया है रेलवे में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न करेंगे, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 तथा 2 सही है। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15 व 16। ठीक है, और ये देखिए 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 14 में। ठीक है, और ये देखिए 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये बिहार एसएससी 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 17। और देखिए रेलवे 2009 और एसएससी 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 34, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा समता का अधिकार के रूप में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
और ये देखिए यूपीएससी 1995 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 19। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न 2000 में पूछा गया है यूपी पीसीएस में। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 4, 5। ठीक है, यानी कि लोक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया गया है, सदाचार पर लगाया गया है और स्वास्थ्य पर लगाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लिए परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 38 में है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 का में विशेष रूप से उपबंधित है। ठीक है, और ये प्रश्न यूपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 19(1)(a) में। ठीक है, और ये प्रश्न 2003 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। अगला प्रश्न करेंगे, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो यह है 6 प्रकार की। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 43, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये संरक्षण प्रदान करता है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 45, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? तो ये है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये निहित है भाषण स्वतंत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये एसएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी बोलने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन हड़ताल पर जाने का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है, और ये प्रश्न आरआरबी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 21। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 49, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए और इन वक्तव्यों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, और 2 में है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से
आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 50। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3। ठीक है, यानी कि तीनों सही है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 51 में है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 23 से 24 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 53 में है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 54 में है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 14 से कम। ठीक है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। अगला प्रश्न करेंगे कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 वर्ष हो। ठीक है, कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए, और ये प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 घंटे के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। ठीक है, यानी कि गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 60, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 25 से 30 में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो ये संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 62, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, और हम लोग को कोड से आंसर चुनना है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3। ठीक है, यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 63,
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। ठीक है, और ये प्रश्न GPSC 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? उत्तर निम्नलिखित कोड में से चुनिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 तथा 3। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगला प्रश्न करेंगे 65, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 29 व 30 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 30। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए UPPCS 1997 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये देखिए SSC 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। और ये प्रश्न देखिए SSC 2001 और 2011 में और रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 70 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है, यानी कि सेना सदस्यों के संबंध में भी सही है, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान ये भी सही है, और जब सैनिक विधि लागू हो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है समादेश। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये SSC 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 73 में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और देखिए सारे प्रश्न पूछे हुए हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे 75, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राज्य के उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ठीक है, तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
और ये देखिए इसे 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो ये है ऑप्शन ए बंदे प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 80, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि परमादेश। ठीक है, और ये देखिए SSC 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अधिकार परीक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 82, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है परमादेश। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि परमादेश। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है कि जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि परमादेश। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 85, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मेंडेमस कहा जाता है। ठीक है, मेंडेमस। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। ठीक है, और अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर त्रुटि के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 87, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न करेंगे, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 89 में है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो नागरिकता का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और ये 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसे समाप्त किया गया था 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 92, संपत्ति का अधिकार एक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, और ये भी प्रश्न देखिए रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार को।
अगला प्रश्न करेंगे, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे 95 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और ये बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये है विधिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 2013 में पूछा गया है एसएससी में। अगला प्रश्न करेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे रखा गया है अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 99, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, और ये देखिए सीडीएस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 100, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23 में है। ये गलत है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है यूपी ROARO 2020 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़ताल करने की आज़ादी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केशवानंद भारती वाद। अगला प्रश्न करेंगे, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये की जाती है उत्प्रेषण, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये जो प्रश्न है पूछा गया है 2019 में सीडीएस में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और ये भी 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। ठीक है, और ये भी 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये प्रश्न 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 107 में है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये निहित है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये नहीं है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये भी देखिए एसएससी 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? तो ये है हम आदेश देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
सामाजिक समता की। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए एसएससी 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो ये होती है परमादेश। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न एसएससी 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए सीडीएस 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोलकनाथ का मामला। और ये एसएससी 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 114, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो ये है संसद के पास। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। ठीक है, और ये एसएससी 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और ये भी देखिए एसएससी 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 21A। ठीक है, और ये 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन की निषेध करता है। ऐसा निषेध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्ण निषेध है। ठीक है, और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक है, और ये देखिए 2020 में ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में मौलिक अधिकार का नाम है और सूची 2 में अनुच्छेद का नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का 1, बी का 4, सी का 2 है और डी का 3। ठीक है, तो
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये जो समता का अधिकार है ये संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18 तक के। ठीक है। वाक स्वतंत्र का जो अधिकार दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है। तो बी का और होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये है अनुच्छेद 25 में। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह है अनुच्छेद 32 में। ठीक है। तो डी का 3 होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टोटल 123 प्रश्न किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।